स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम सेकंड पार्ट देखते हैं टाइम एंड मोशन चैप्टर का। फर्स्ट पार्ट में हम जान चुके थे टाइम, जो एंशियंट टाइम में जो टाइम मेजर करने के लिए डिवाइस थी हमारे पास, सन डायल, सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक, ठीक है। और पेंडुलम के बारे में हम पढ़ चुके थे, ऑसिलेशन उसका जान चुके थे, टाइम पीरियड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब हम जानते हैं जो मॉडर्न डेज है, आधुनिक जो चल रहा है युग, उसमें जो टाइम मेजर करते हैं उसके लिए क्या क्या डिवाइस हैं। आपको सिंपली पता है, जो वॉचेस हैं, घड़ियाँ हैं, ठीक है, क्लॉक है, आज के दिन हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। और जो क्लॉक्स हैं, वॉचेस हैं, मेनली ये किसके ऊपर वर्क करती हैं, इनके अंदर एक केमिकल एनर्जी का सोर्स होता है जैसे कि सेल, ठीक है, वो यहाँ पर इनको वर्किंग करवाता है प्रोसेस में, जो टाइम वगैरह मेजर करने में वो मदद करता है, इनको रन करने में वो मदद करता है, ठीक है। वो चीज़ भी आज के दिन बहुत सारी आती हैं। स्टॉप वॉच देखी होगी आपने, स्मार्ट वॉच भी अब आने लग गई, ठीक है, डिजिटल वॉच आती है। उसके बाद अगर हम देखें आगे जो हमें पढ़ना है, वो टाइम का एक बार इंटरवल जान लेते हैं। टाइम को कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितनी यूनिट से क्या क्या यूनिट हमारे पास फॉर्म हो जाएगी। जैसे सबसे पहले छोटी यूनिट लेके चलते हैं, सेकंड। 60 सेकंड मिला के 1 मिनट बनता है, पता होगा आपको, एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। 60 मिनट मिला के क्या बनता है, 1 आवर बनता है, 1 घंटा। 24 आवर मिला के क्या बनता है हमारे पास, 1 डे बनता है, ठीक है। और 30 डेज का क्या होता है बेटा, 1 मंथ होता है। और 365 डेज का क्या होता है, 1 ईयर, या फिर यूँ कहे 12 मंथ का क्या होता है, 1 ईयर। 365 का भी 1 ईयर और 12 मंथ का 1 ईयर। इजी है, आपको पता होगा ये चीज़ें, बाकी एक बार बतानी थी, मैंने एक बार बता दिया। अब अगर आगे बात करें मोशन के बारे में, सबसे पहले मोशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। मोशन क्या होता है, कब कहा जाएगा मोशन, एनीबॉडी said to be in motion if it change its position with respect to time with surrounding टाइम के साथ साथ जब अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो किस में कहा जाएगा बेटा, मोशन में कहा जाएगा। किस में कहा जाएगा, वो मोशन में कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रेस्ट की, तो रेस्ट में कब बोलेंगे ऑब्जेक्ट को, रेस्ट मोशन का ठीक उल्टा है। एनीबॉडी सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट चेंज इट्स पोजीशन, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो वो कहा जाएगा मोशन में। अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो कहा जाएगा रेस्ट में। वो किस में कहा दिया जाएगा बेटा, रेस्ट में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अगर बात करूं मैं, जो मेरा मोबाइल है इसके साथ में मार्कर की बात कर लेते हैं एक बार। ये मार्कर है, अब किस पोजीशन में है मेरे मोबाइल के रेस्पेक्ट में, रेस्ट में है। अगर ये पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, तो अब मेरे मोबाइल के साथ में क्या हो गया है, मोशन में हो गया। पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है रेस्ट, पोजीशन चेंज कर रहा है तो मोशन, ठीक है। दूसरा हायर क्लासेज में आता है, एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं कहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कि अर्थ है, अर्थ किस में है, मोशन में है, रेस्ट में। अगर हम यहाँ से देखें, अपने रेस्पेक्ट में आसपास देख रहे हैं, घूमती हुई दिखाई नहीं दे रही, हमारी और अर्थ का बीच का डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो हमारे हिसाब से क्या है, रेस्ट में। लेकिन अगर कोई बाहर है, जैसे कि अर्थ से बाहर मून के ऊपर है, तो उसको क्या दिखेगी, ये
मोशन में दिखेगी। जैसे कि मून हमें एक तरीके से मोशन में दिखाई देता है क्योंकि वो पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है। वैसे अर्थ क्या है, रिवॉल्यूशन कर रही है, रोटेशन कर रही है, पोजीशन इसकी चेंज हो रही है, लेकिन जब हम अर्थ के ऊपर हैं और रेफरेंस पॉइंट हम ही हैं, हमसे देखा जा रहा है उस चीज़ को मोशन में या नहीं है, तो हम क्या आ रहे हैं इसके साथ में, किस पोजीशन में आ रहे हैं, रेस्ट में। और वैसे एक्चुअल में अर्थ क्या भी है, मोशन में। तो हम ये भी डिसाइड करेगा कि हम देख कहाँ से रहे हैं, ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टाइप मोशन की क्या क्या टाइप होती है। सिंपल टाइप दे रखी है आपके, देखो एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन, एक दे रखा है पीरियोडिक मोशन, ठीक है। ये क्या टाइप है मेनली आपकी। अगर रेक्टिलिनियर को देख लेते हैं, और भी बना देते हैं अपने अपनी बुक के हिसाब से, अलग अलग दे रखे होंगे उसमें। रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होगा, जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में, तब मोशन कौन सा होता है, रेक्टिलिनियर। बात करें सर्कुलर मोशन, जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो तो वो कौन सा हो जाता है बेटा, सर्कुलर मोशन। कोई पाथ है, ठीक है, एक रास्ता है, उसमें आप घूम रहे हो, साइकिल चला रहे हो, और सर्कुलर पाथ है, तो क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। एक इसके साथ और देख लो, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल क्या हो जाएगा, जब कोई चीज अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही है, जैसे अर्थ घूम रही है, या इस मार्कर की बात करूं, ये ऐसे ही घूम रहा है यहीं पर, तो ये क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन। बात करें पीरियोडिक मोशन, अगर कोई मोशन है, कोई किसी की पोजीशन है, वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सेम उसी पोजीशन में आ रहा है, जैसे कि अगर बात करें जो सेकंड की सुई है घड़ी के अंदर, वो हर 60 सेकंड में घूम के वहीं आ जाती है, हर 60 सेकंड में घूम के वहीं आ जाती है, तो ये मोशन कौन सा है, पीरियोडिक मोशन। उसके बाद अगर हम बात करें तो और भी देखेंगे मोशन को, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके बारे में भी जानेंगे हम आगे चैप्टर में। बाकी देख लो यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा बेटा, जब इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तब वो बॉडी को क्या कहा जाएगा कि वो किस में है, यूनिफॉर्म मोशन। अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही हो इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको क्या कह दिया जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। देख लो इनकी डेफिनेशन, इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये किसमें कह दी जाएगी बेटा, यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर यूं कहे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये भी क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन। जैसे कि बात करें यूनिफॉर्म का एग्जांपल लिया, यहां से चलना शुरू किया, टाइम 0 ले लिया, ये 1 सेकेंड, यहाँ पर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, यहाँ 1 सेकेंड तक तो उसने कवर किया, मान लो 5 मीटर, 2 सेकेंड तक आया जब 10 मीटर तक आ चुका था वो, 3 सेकेंड में आ चुका था 15 मीटर, 4 सेकेंड में आ चुका था वो 20 मीटर। तो टाइम का क्या गैप हो गया, सेकेंड, टाइम का कितना गैप है बेटा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, और डिस्टेंस का 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, हर 1 सेकेंड में कितना चला है, 5 मीटर। तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये तो हो गया यूनिफॉर्म का एग्जांपल। बात करें अगर नॉन यूनिफॉर्म की, नॉन यूनिफॉर्म का क्या हो जाएगा, जैसे कि
टाइम ले लिया हमने, मान लो सेम गैप ले लिया, हर सेकंड के बाद कैलकुलेट कर रहे हैं। पहली सेकंड में तो वो 5 मीटर पहुंची ऑब्जेक्ट, फिर वो टोटल ही 7 मीटर पहुंच पाई, फिर वो टोटल ही 12 मीटर पहुंच पाई, फिर वो टोटल ही 13 मीटर पहुंच पाई। तो यहाँ पर कितना गैप आ गया भाई, टाइम का तो वही गैप आ रहा है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। और यहाँ पर डिस्टेंस का कितना आ गया, पहली सेकंड में तो वो 5 मीटर पहुंच गई थी, दूसरी में 7 ही पहुंच पाई, 5 तो पहले थी, कितनी वो पहुंच पाई 2। यहाँ पर तो 5 पहुंच गई, यहाँ पर कितना गैप है इनके बीच में 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1। तो पहले सेकंड में तो 5 मीटर चली, दूसरे सेकंड में 2 ही चली, तीसरे में 5 चली, चौथे में 1 मीटर ही चली वो। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद हम स्पीड के बारे में भी जान लेते हैं। स्पीड क्या होती है, स्पीड वैसे आपको पता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, अगर उसको जितना टाइम लिया है हमने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लिया है, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, क्या कैलकुलेट हो जाएगी अपने पास, स्पीड कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, आपने गाड़ी का मीटर देखा होगा, वहां पर 2 चीजें होती हैं, एक लगा होता है स्पीडोमीटर, एक लगा रहता है ओडोमीटर। देखा होगा आपने, नहीं देखा होगा तो मैं बता देता हूँ। इस प्रकार से 10 किलोमीटर पर आवर, 20, 30, 40, 50, 60 इस प्रकार का लिखा होता है। और यहाँ पर ऐसे डिजिट आते हैं अलग अलग, भाई कितने चली, ये मीटर बताता है 5 मीटर, 0.5 मीटर हो गया। यहाँ पर ये अलग से होता है थोड़ा सा रेड का, यहाँ पर क्या बताता है, डिस्टेंस 2150 किलोमीटर चल चुकी है। तो स्पीडोमीटर तो क्या है, जो नीडल घूमती है 20 के ऊपर, 30 के ऊपर, 40 के ऊपर गई ऐसे, वो तो स्पीड को बताती है, तो क्या है स्पीडोमीटर। और ओडोमीटर क्या बताता है, कितना डिस्टेंस वो गाड़ी है, वो बाइक है, वो चल चुकी है। देखा होगा आपने, ऐसा नहीं देख सकते हैं बाइक के अंदर। दूसरी चीज, स्पीड के बारे में हमने जान लिया है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम। सिंपली आपसे कैलकुलेट करवाए तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक छोटी सी चीज और है, अगर स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में और इसको चेंज करवाना है मीटर पर सेकंड में, तो कैसे चेंज कर सकते हैं। मान लो एक एग्जांपल ले लिया हमने, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसका मतलब क्या होता है 10 किलोमीटर इन 1 आवर। यही हुआ, सिंपल सी चीज है, 10 किलोमीटर चली है 1 घंटे में। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किलोमीटर है, इसको मीटर में करना है तो किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। और 1 आवर की सेकंड बनाने के लिए 1 आवर में कितनी सेकंड होती है, 3600, इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। या सिंपली 1000 डिवाइड बाई 3600, इसको क्या भी लिख सकते हैं हम 5/18। ठीक है, नहीं आप डायरेक्ट ये रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 5/18 में कंफ्यूजन हो जाए आपको। तो अब क्या कर दोगे, इसको 10,000 डिवाइड बाई 360, इसको कैलकुलेट करना है, किस में आ जाएगी स्पीड आपकी, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कर रहे हो तो इसको उल्टे मल्टीप्लाई कर दो, 3600 ऊपर आ जाएगा और 1000 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, वैसे न्यूमेरिकल है वो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो।